हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे एक बार फिर से। आज जो है 10वीं कक्षा त्रिकोणमिति का ये तीसरा क्लास है, तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जा करके 10वीं कक्षा के नाम से, मतलब क्लास 10th मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम जो पीछे पढ़ चुके हैं उससे आगे की बात करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीजें आज सीखेंगे हम। ठीक है, तो आज का वीडियो देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और टेकमिंट ऐप पर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जो कर लिए वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है और करना चाहते हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोज आप फ्री में देख सकते हो। लेकिन टेकमिंट ऐप पर आपको मिलेगा क्लास के नोट्स, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स होंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर करेंगे। अगर व्हाट्सएप पे नहीं हो पाएगा तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल उस टॉपिक पर हम वीडियोज बना देंगे। ठीक है, और संडे का टेस्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप ज्वाइन करते हो, 200 रुपया पर मंथ। लेकिन ये वीडियो जो आप देख रहे हो यूट्यूब पर, ये हमेशा फ्री रहेगी। तो चलिए, ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लासरूम का आईडी भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कर सकते हो। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका ये 90 डिग्री वाला कोण है। पिछले वीडियो में हम कुछ होमवर्क भी दिए थे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर हम दे दिए हैं, उससे मैच हो रहा है कि नहीं। अब देखिए, सबसे पहले कर्ण इसमें कौन सा है, हाइपोटेनियस इसमें कौन सा है। तो ये 90 डिग्री वाला जो कोण है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये क्या कहलाएगा, कर्ण। इसको H से डिनोट करते हैं, ये हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, अब बात है आधार और लंब की। ये पहचानना भी हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस कोण को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो कोण है, कोण C, मान लीजिए ये थीटा है, थीटा मान लेते हैं कोण के लिए। जैसे मान लीजिए कोण 10 डिग्री हुआ, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कितना भी हुआ, तो ये वेरिएबल हो गया, मतलब थीटा मान लेते हैं। जैसे हम लोग XYZ मानते हैं ना किसी नंबर के लिए, कि माना कि संख्या बराबर x, उसी तरह माना कि ये कोण बराबर थीटा, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, ये सारी चीजें एंगल के लिए माना जाता है। मान लीजिए थीटा है ये। ठीक है, अब इसी कोण को लेकर के हम इसी कोण को लेकर के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। मान लीजिए अभी इस कोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सवाल में आगे बढ़ रहे हैं, या तो ये कोण लेके बढ़ सकते हैं या ये वाला कोण। तो अभी फिलहाल ये कोण लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिभुज में कितने भुजा हैं, 3 भुजा, लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। 3 भुजा है त्रिभुज में। देखिए, मान लीजिए ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, 3 भुजा है। तो अनुपात, अनुपात का नाम आप सुने होंगे, इससे पहले अनुपात पढ़े होंगे। इस तरह का होता है कुछ, मान लीजिए 3:4, इसको इस तरह से भी लिखते हैं 3/4। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, जो साइड्स हैं ट्रायंगल के, उसका अनुपात निकालेंगे। मान लीजिए कि आधार ले लेते हैं, आधार का अनुपात निकाल लेते हैं कर्ण के साथ। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, तो इस तरह का अनुपात निकालेंगे। तो 3 भुजा है हमारे पास, तो टोटल 6 तरह के अनुपात आएंगे। मतलब आधार का कर्ण के साथ, आधार का लंब के साथ, लंब का कर्ण के साथ, इस तरह से 6 आएंगे। तो ये जो देखिए, ये जो अनुपात आया है, इसका स्पेशल नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, स्पेशल नाम है। 6 अनुपात आएंगे हमारे पास, 6 अनुपात का अलग अलग नाम है। ये जो नाम है वो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही 6 नाम है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, हम आपको सही तरीका से बताते हैं। अभी इसको हटाते हैं यहां से। सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक से। देखिए, हमारे पास क्या सब है, यहां पर लिख लेते हैं। हमारे पास है लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर,
बेस और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास। अब एक चीज देखिए, इस ये जो ट्रायंगल है इसमें आप खोजिए, इस कोण को लेकर के अगर बात हो रहा है, ये वाला एंगल लेकर के अगर बात हो रहा है, तो इस एंगल, ये जो कोण बन रहा है कौन सा भुजा, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा तो कर्ण है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो ये जो कोण बन रहा है, तो इसमें दूसरा भुजा कौन सा लगा हुआ, इससे चिपका हुआ ये वाला। तो जो चिपका हुआ भुजा होता है ना, वो आधार हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है, इसको बी से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल बी से कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, जिस एंगल को लेकर के बात कर रहे हो उस एंगल से जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है इसमें अब हम लोगों ने देख लिया कि ये कर्ण है, हाइपोटेनियस है, ये बेस है, आधार है, और ये लंब है। ये हम लोगों को पता चल गया, इस एंगल के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं तब। अब देखिए हम लोग अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए हमारे पास तीन भुजा है, लंब, आधार, कर्ण। तो देखिए पहला जो है, पहला ये वाला एंगल लेके इसमें देखते हैं। देखिए साइन, SINE, साइन थीटा, ये फुल नेम है इसका SINE। इसका शॉर्ट नेम यहां पे लिख देते हैं हम, रुकिए, फुल नेम, उसके बाद शॉर्ट नेम, उसके बाद फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए फुल नेम, शॉर्ट नेम और उसके बाद फॉर्मूला। तो पहला है हमारे पास साइन थीटा, SINE, और ये वाला कोण थीटा लेते हैं, थीटा। इसका शॉर्ट नेम है SIN, साइन थीटा। ई फुल नेम जो है उसमें ई है, शॉर्ट नेम में ई नहीं है, साइन थीटा। आपको यही याद रखना है। और इसका फॉर्मूला हो जाता है, मतलब इसका जो अनुपात, ये हम बोले थे ना, ये जो है अनुपात का नाम है, भुजाओं के अनुपात का नाम है। तो किन भुजाओं के, लंब बटे कर्ण, या इसको बोले तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, P/H, P/H, स्मॉल h ही ले लीजिए, स्मॉल कैपिटल जो भी मानो वो ले सकते हैं। P/H सारा स्मॉल लिए इसलिए ये भी स्मॉल ले लिया। देखिए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज को देखिए आप, ये वाला कोण लेकर के बात कर रहे हैं, तो ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो इस त्रिभुज में लंब बटे कर्ण क्या होगा, लंब क्या है, ये वाली भुजा लंब है, तो AB भुजा जो है वो लंब है, बटे कर्ण कौन है, AC भुजा जो है वो कर्ण है, तो लिख दीजिए AC। ठीक है, इस तरह से। तो आपको इसमें याद क्या करना है, आपको याद करना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या P/H। ये वाला जो लाइन है ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर P/H, ये आपको याद करना है। ये हो गया पहला अनुपात। अब दूसरा देखिए, देखिए साइन है, ठीक है, तो एक साइन है, तब उसके बाद है कोसाइन, COSINE, कोसाइन थीटा। इसका शॉर्ट नेम है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा बराबर, देखिए ये फुल नेम, ये शॉर्ट नेम, ये इसका फॉर्मूला, और इंग्लिश में इसको B/H लिख दीजिए। और ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें आप देखिए आधार कौन सा है, ये है आधार BC, आधार है, और कर्ण क्या है AC, तो BC/AC। ठीक है, जो देखिए टेकमेंट ऐप पर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उसको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको टेकमेंट ऐप पर ही PDF मिल जाएगा इसका। ठीक है, वीडियो आप देख लो, उसके बाद वहां पे जाना, PDF मिल जाएगा। जो ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, वो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है यहाँ पे तीसरा जो रेशियो है, तीसरा रेशियो वो है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट थीटा, या इसका शॉर्ट नेम है टेन थीटा। ठीक है,
टेन थीटा का जो है वो होता है लंब बटे आधार, और इंग्लिश में इसको बोले तो P बाय बी, P बटे बी, और लंब इसमें क्या है AB, आधार क्या है BC। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। 3 रेशियो बताए। अब अगला देखिए, टेंजेंट हो गया, तो अब है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इसका शॉर्ट नेम है कॉट थीटा। कोटेंजेंट थीटा दे दीजिए, इसका शॉर्ट हो गया कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है इसका आधार और लंब का अनुपात, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब का मतलब हो गया B बटे P, B बटे P का मतलब हो गया BC बाय AB। आप फिगर में देख सकते हो कि आधार क्या है लंब क्या है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये हम पहले आपको 6 जो अनुपात है 6 अनुपात लिख देते हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम आपको कुछ इसमें दिखाएंगे कि इसमें कुछ ऐसा है जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा, या अभी आप उस पर गौर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हमको पहले लिख लेने दीजिए। 4 लिख चुके हैं, अब 5वां, उसके बाद 6ठा। सेकेंड थीटा, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम हो गया सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर आपको हो जाता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे H बाय बी, और H बाय बी कर्ण क्या है AC है कर्ण, और B मतलब बेस, BC है बेस, ठीक है। ये हो गया 5वां। अब 6ठा देखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा, कोसेकेंट। कोसेक थीटा का हो जाता है कोसेकेंट थीटा। देखिए सेकेंड थीटा इसका हो जाता है कोसेकेंट थीटा, ये फुल नेम है इस साइड। ये आपको क्या हो जाता है, जो बोर्ड एग्जाम होगा ना आपका, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसका फुल नेम क्या है। बाकी जब हम सवाल बनाते रहेंगे तो हमको बस यही चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक कोसेक, यही हमको शॉर्ट नेम चाहिए। बुक में भी यही लिखा रहेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। आपको शॉर्ट नेम दिया जाएगा, इसमें से पूछ देगा कि कॉस थीटा का फुल नेम क्या है, तो वो आपको वहां पर लिखना होगा। तो देखिए कोसेकेंट का हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपको कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा। कर्ण क्या है AC, कर्ण मतलब H बाय P, कर्ण क्या है AC, और उसके बाद लंब है AB। तो इस तरह से हम ये 6 रेशियो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अभी इसमें आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, देखिए जो टेकमेंट पे ज्वाइन कर चुके हैं उसको बढ़िया PDF मिलेगा, उस पर बढ़िया फ्रेश लिखा हुआ। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, साइन थीटा बराबर P बटे H, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। कोसेकेंट कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। यहां देखिए लंब बटे कर्ण, यहां कर्ण बटे लंब, उल्टा है कि नहीं। यहां ध्यान से देखिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा में देखिए संबंध या जो भी है लंब बटे कर्ण कर्ण बटे लंब, उल्टा है, तो ये याद करने में आपको सहूलियत होगा। उसके बाद देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा, आधार बटे कर्ण कर्ण बटे आधार, इसमें भी कुछ समानता है, मतलब उल्टा है इसका, कॉस थीटा और सेक थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा को आप देखिए लंब बटे आधार आधार बटे लंब। तो ये आपको याद कर लेना है, इस फॉर्मूला को बढ़िया ढंग से बेहतरीन ढंग से इसको याद कर लेना। ये जो 6 रेशियो है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको बढ़िया तरीका से आपको याद कर लेना। और ये जो फुल नेम है इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आएंगे। बाकी प्रॉब्लम करते वक्त ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ से यहाँ जो है प्रॉब्लम करते वक्त इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस ये चाहिए। अब देखिए अभी हम लोग क्या सीखे इस वीडियो में कि अगर ट्रायंगल है हमारे पास तो उसमें ये वाला कोण समकोण है 90 डिग्री का है, ये हम पहचान सकते हैं, देख के पता चलता है।
उसके बाद 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनियस, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, ये हम सीख गए। अब देखेंगे ये वाला कोण या ये वाला कोण, दोनों में से कौन सा कोण लेकर के सवाल को बढ़ाया जा रहा है या पूछा जो जा रहा है सवाल, उसमें इस वाले कोण को लेकर पूछा जा रहा है या इस वाले कोण को लेकर पूछा जा रहा है। जब सवाल रहेगा आपके सामने, क्वेश्चंस रहेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये वाला कोण ये वाला कोण। जैसे देखिए यहाँ पे अभी थीटा है, तो मतलब इस कोण को लेके बात हो रही है। जब इस कोण को लेके बात हो रही है तो इस कोण से नजदीक में कौन सा भुजा है, ये भुजा या ये भुजा। ध्यान दीजिए, ये तो कर्ण है, फिक्स हो गया। इसमें से ये तो ये और ये दो भुजा बच गया और दो नाम बच गया, आधार और लंब। तो दो भुजा है, दो नाम है। तो देखिए इससे नजदीक कौन है, ये जो कोण है ये वाला कोण, इससे नजदीक ये नजदीक है या ये नजदीक है, तो ये नजदीक है। तो जो नजदीक में होगा वो आधार हो जाता है और जो उससे दूर होता है वो लंब हो जाता है। तो आधार और लंब भी हम पहचान गए, आधार लंब पहचान गए। उसके बाद हम आते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो 6 अनुपात है टोटल, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये तो फॉर्मूला याद करना पड़ता है। इस कोण को लेकर के बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये फुल नेम हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना होगा और इसको पी बटे एच शॉर्ट में बोलते हैं। इस वाले ट्रायंगल में अगर बोलेगा कि साइन थीटा निकालो तो पी बटे एच, साइन थीटा, ये जो ट्रायंगल है इसमें बोलेगा कि साइन थीटा निकालो तो पी बटे एच निकालेंगे। तो पी मतलब परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर और ये है एच, तो ए बी बटे ए सी, इस तरह से सारा कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारा कुछ निकाल लेंगे। अब चलिए इसको हम पहले हटाते हैं यहाँ से, उसके बाद एक दो चीज और इंपॉर्टेंट बताते हैं उसके बाद। अब देखिए एक चीज हम बताते हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 अनुपात है। 6 अनुपात में से अगर आपको एक भी अनुपात पता है, एक भी अनुपात मतलब मान लीजिए साइन थीटा बराबर पता है या कॉस थीटा बराबर पता है कितना है, या कोई भी एक पता है अगर, तो बाकी के जो 5 बच गए हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, वो देखिए। मान लीजिए हमको अभी पता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर मान लीजिए पता है 3/5 है, ये हमको पता है पहले से मान लीजिए। और हमको निकालना है बाकी जो बच गया कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ये निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए इसको कैसे बनाया जाता है। ध्यान से देखिए इस चीज को, 3/5 है। देखिए साइन थीटा बराबर, थीटा ये है, साइन थीटा बराबर देखिए क्या होता है 3/5 दिया हुआ है। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है जो हम आपको याद करने के लिए बोले हैं, वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि P बटे एच। तो देखिए P बटे एच होता है तो P के जगह पे यहाँ पे 3 है और H के जगह पे यहाँ पे 5 है, मतलब P बराबर हो गया 3 और H बराबर हो गया 5, मतलब लंब 3 है और कर्ण 5 है। लंब और कर्ण पता है, हमको पता क्या नहीं पता है, आधार। तो आधार हम लोग कैसे निकालेंगे, आधार कैसे निकालेंगे, आधार यानी कि बेस, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के मदद से आधार निकालेंगे। तो b बराबर हो जाएगा, देखिए अगर कर्ण पता है लंब पता है तो आधार के लिए क्या करना पड़ता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस आप लोगों को आना चाहिए, नहीं आता है तो जो पहली वीडियो थी उसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए थे पाइथागोरस प्रमेय का, या चैनल पे जाके चेक करिए, पाइथागोरस हम पढ़ा चुके हैं। तो उस चीज को देख के आप देखिए b निकलेगा यहां से तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो बच गया 16, √16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो बेस कितना निकल के आया, 4। b बराबर कितना हो गया, 4। पता हो गया b 4 है। तब हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b 4 है, साइन थीटा पता है, कॉस थीटा हमको निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बटे एच। तो b कितना है 4, h कितना है 5, आंसर हो गया। तो साइन कॉस, उसके बाद टेन थीटा हमको निकालना है मान लीजिए, तो p बटे b, p कितना है 3, b कितना है 4, ये आंसर हो गया। तो साइन कॉस टेन, अब आप आगे का निकाल के दिखाइए, कॉट थीटा बराबर निकाल के दिखाइए, सेक थीटा बराबर निकाल के दिखाइए, कोसेक थीटा बराबर निकाल के दिखाइए। ये 3 आप निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए।
हम साइन कॉस टेन निकाल दिए, ये फॉर्मूला हम लिखा दिए हैं, आप निकाल के बताइए। तब अब अगर आप निकालोगे तभी तो हमको पता चलेगा आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक चीज समझाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब ये चीज तो समझ गए कि कोई भी एक अनुपात पता रहे तो बाकी के जो 5 अनुपात है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहां पर जो साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन और थीटा जो लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग कभी ये नहीं समझिएगा कि ये दोनों आपस में गुना में है, ऐसा नहीं है। देखिए गुना में नहीं है, ये मिलके एक ही है। अगर थीटा ना हो, यहाँ पे एंगल ना दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ ऐसा यान का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक इसके आगे में एंगल नहीं रहे। मान लीजिए 15 डिग्री या साइन 20 डिग्री, कुछ भी इसके आगे अगर एंगल है तभी इसका मतलब है साइन 20 डिग्री। ये सही है, साइन इंटू 20 डिग्री, मतलब साइन में अगर 20 डिग्री से गुना करते हैं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। और सिर्फ साइन अगर लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, साइन के आगे में एंगल लगा रहता है तभी उसका मतलब बनता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि साइन 20 डिग्री लिखा हुआ है तो ये दोनों गुना में है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बस इतना कहना था। ये चीज क्लियर हो गया। एक चीज और क्लियर कर देते हैं हम आपको जो बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। एक चीज देखिए, आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक जो है ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये मान लीजिए 30 डिग्री, फिलहाल 30 डिग्री मान लीजिए। अब देखिए ये 30 डिग्री है, ये अपना आधार है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा है, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 इस तरह से है। ठीक है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 अभी है। अगर ये त्रिभुज है तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है। ठीक है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो मान लीजिए P1 है, H2 है। ठीक है, इस तरह से P1 है और H जो है ये अभी 1 है और ये अभी 2 है, इस तरह से दिया गया। अब मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, आपको ये समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। ये कोण यही रहने देते हैं, इस भुजा को बढ़ा देते हैं, ये वाला भुजा भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं तो ये वाला कोण तो सेम का सेम है, 30 डिग्री ही है, लेकिन ये भुजा बढ़ गया और ये वाला भुजा बढ़ गया, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, लेकिन ये कोण कितना है, 30 डिग्री है। अभी भी साइन 30 डिग्री है, तो अभी ये वाला त्रिभुज था तो ये 1/2 था, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ध्यान से सुनिए। ये छोटा ट्रायंगल था हमारे पास, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 निकाले थे, लंब 1 था, कर्ण 2 था कि नहीं। अब कोण सेम है, इस ट्रायंगल को हम बड़ा कर दिए। ठीक है, तो अब साइन 30 डिग्री बराबर कितना होगा, तो ध्यान से सुनिए इस बात को, अभी भी साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 ही होगा, 1/2 ही होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर कोण सही सलामत रहे, हम भुजा को कितना भी बढ़ा दे या घटा दे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कितना भी बढ़ा दे घटा दे, ये अनुपात जस का तस रहेगा, वैसा ही रहेगा, नहीं बदलेगा। क्योंकि मान लीजिए ये 1/2 था, ये मान लीजिए 3 गुना बढ़ गया, ये भी 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 से 2 गुना, तो दोनों कैंसिल होके बाद में 1/2 ही बचेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हो जाता है। आपको सिर्फ इसमें इतना समझना था कि एंगल सेम रहता है और भुजा को बढ़ा भी देते हैं तो उसके मान में फर्क, उस अनुपात में फर्क नहीं आता था, मेरा ये कहना था। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। और एक चीज सुन लीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। टेकमेंट पर जिसको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए ये तीसरी वीडियो है और अभी जो है वीडियो आ रही है अल्टरनेट में, मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एक वीक में 3 वीडियो। अगले सप्ताह भी ऐसा ही रहेगा, एक वीक में 3 वीडियो।
उसके बाद हम लोग रेगुलर हो जाएंगे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी दिन, संडे छोड़ के, सैटरडे संडे छोड़ के इधर 5 दिन, सप्ताह में 5 वीडियो आएगी। अगले सप्ताह के अगले सप्ताह, मतलब एक सप्ताह के बाद से। अभी एक वीक में 3 वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।